हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी को हमारे YouTube चैनल अनकाव्य स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म का अध्याय 3। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि ईवस ने मुनियों से कहा कि आप अन्य कृतक के भी कर्मों का फल बताइए। तब आज के अध्याय में अब आप सुनिए पार्वती जी ने श्री महेश्वरी से पूछा, प्रभु अन्य कृतक को जिस जिस की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेदों वेदांग के प्रांगत विद्वानों ने क्या कहा। तब भी महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भूपाल जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छीन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और उठाया हुआ मूत्र पीने को। तपे हुए अंगारों की सैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 6000 वर्षों तक रहना पड़ता है। फिर वह मानव भूमि संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय क्षुद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद जी बोले, जो नाराधम अपनी अथवा पराई कृति का हनन करता है वह कृतक कहाँ गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सड़ते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह क्षुद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतक समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवुट नरक में निवास करता है, फिर शराबी और क्षुद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जाग सभ्य बोले, जो पिता, माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतक कहा गया है। जो कुलटा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है वह कृतक कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापनी है। कृतक पुरुष हो या स्त्री, दोनों वही कुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलौका होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकि ने कहा, राजन, जैसे सभी तवों में सर्वत्र वीरव्रत है, कहीं भी वृक्ष बल्ली झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलम पुत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। फिर गूंगा मनुष्य एवं क्षुद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरु, पत्नी गमन करने पर मानव मात्र गामी समझा जाता है। मार्त गमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृप श्रेष्ठ भारतवर्ष में मर्तगामी पुरुषों का जो दोष प्राप्त होता है वह क्षुद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी क्षुद्र के साथ संबंध करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्र, वधू, सास, गर्भवती, भौजाई और भगनी के साथ समागम करने पर भी
वैसा ही दोष लगता है। राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूँगा। जो महापाप मानव इन सबके साथ संबंध करता है वह जीते जी ही मृतक समान होता है, चंडाल और अछूता समा जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालिग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का तथा ब्राह्मणों के चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पात की मनुष्य विष्ठा के समान घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भती, गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता और यमदूतों को द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापाप प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। फिर वह पत्नी ही नपुंसक चंडाल होता है। उसके बाद उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त क्षुद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के बाद उस महापाप की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्र को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगी। पार्वती ऐसा कहकर सब मुनि देवता, राजा तथा बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, मुनि समूहों को चले जाने पर मनुष्य के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्मा साप से बिहल हुए नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया, अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया, वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की कृपा करें। तब महेश्वर ने कहा, प्रिय मुनि, समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित विशिष्ट जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्हें सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की समारा की। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वपूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर जब कई अन्यत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्वपूर को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वपूर के माता महादैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र रूप ये जो मेरे पिता हैं,
मैं उनका पुत्र सूत हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मक मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे श्लोक के सारी सारूप्यम सामीप्य नामम मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मावर्त को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा देवता ही देवता नहीं है, भागवत भक्त भी देवता है। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को, वस्त्र, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चले जाओ। भूमि पाल ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको झूठा ही है। जो सबके ईश्वर है उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से सुलभ है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समारा कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाश, सल, प्रकृति पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं। काल आने पर इंद्र वर्षा करते और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से ही भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर सहारा करता है और वही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर इस समुद्र अपने देश की सीमा में रहता है। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थित रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर है। राजेंद्र, 7 स्वर्ग लोक, 7 द्वीपें सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले क्षुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुवी सतमिक से प्रवर्ती ईश्वर सर्वात्मका श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोम। महाविष्णु की अनंत रोम कूपों में से प्रतिमा में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित है। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ में अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत में महाविष्णु भी के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और क्षुद्र विराट, इन सबकी बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरीय है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री कृष्ण।
इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मणों को जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। एक बार एक संत थे और वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था। वह इस प्रकार ऐसा विचार करके कान्हा जी की पूजा करते थे कि कान्हा जी मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम कान्हा जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ भाव जरूर होते हैं। कान्हा जी है ही ऐसे कि हर कोई उनके साथ अपना अलग ही संबंध रखना चाहता है। कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में, कोई उन्हें अपने पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, तो कोई उन्हें भगवान के रूप में, और छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही संत जी ने कान्हा जी से अपना जो संबंध बनाया था वह एक पिता और पुत्र के समान था। वह हर रोज कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य, पूरा स्नेह भगवान पर उड़ेल देते। कभी कहते, अरे कान्हा मेरी दाढ़ी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो? और मन ही मन इस प्रकार से विचार करते कि कान्हा उनका दाढ़ी नोच रहा है और वह कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते। हर समय उनके मन में सिर्फ कान्हा ही कान्हा बसे रहते। खाते पीते, सोते, उठते, बैठते वह हर समय कान्हा से ही बात किया करते। उनका तो जैसे एक एक क्षण, उनकी एक एक सांस सिर्फ कान्हा जी को ही समर्पित थी। कान्हा जी की भक्ति में पूरे संसार को संत महाराज भूल गए। हर समय बस कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गए। तो शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी में चले जाओ। काशी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास करता है या जिनकी मृत्यु काशी में जाकर होती है, उनका उद्धार हो जाता है। उन्हें सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जिनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाए, जिनका पिंडदान काशी में किया जाए, उन्हें बार बार इस भाव सागर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। उन्हें बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता। उनकी मुक्ति हो जाती है। तो जब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी में चले जाओ, तो संत जी महाराज जो कि अपने कान्हा के प्रेम में, उनके वात्सल्य में इतना रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कान्हा जी कह रहे हो कि पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाबा मुझे छोड़कर इतनी दूर काशी में मत जाओ। अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने के लिए कैसे जा सकते हैं? बस यही सब कुछ संत महाराज के साथ भी होता था। बार बार वह निश्चय करते, लेकिन उन्हें कान्हा जी उन्हें रोक लिया करते, जबकि कान्हा जी तो उनको दिखाई भी नहीं देते थे। कोई उनके कान्हा जी को देख नहीं सकता था, लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार था कि मानो रोज एक बालक के रूप में कान्हा जी बस उन्हीं के आसपास रहते थे, उन्हीं से बातें करते थे। अब धीरे धीरे समय बीता तो संत जी और वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन उनका नटखट कन्हैया वही सिर्फ 7-8 साल का बालक ही रहा। संत जी की तो आयु बढ़ती गई, लेकिन कान्हा जी को उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया। बस वह छोटे बालक की तरह उनसे प्रेम करते रहे, अपना वात्सल्य उन पर लुटाते रहे। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा जी के बाल रूप में ही था। कान्हा जी की पूजा लोग कई तरह से करते हैं। उनके छोटे रूप की ही पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को लोग घर में इसलिए रखते हैं कि कान्हा जी बस कभी भी बड़े ना हो, छोटे से बालक के रूप में उनके घर में सदा विराजमान रहे। तो कुछ ऐसी ही भक्ति संत महाराज की भी थी। कान्हा जी में रमे रमे संत महाराज जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते, सदा के लिए सो जाते हैं, सदा के लिए प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं। और ऐसा सुंदर अवसर और ऐसा पुण्यदायी अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियाँ देख ली हो, सब कुछ देख लिया हो, अगर उनकी मृत्यु एकादशी की तिथि को हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है।
तो जब संत जी महाराज अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग सिधार गए तो उन्हें शिष्य जब उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे तो इतने में ही एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूँ और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो यह मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करूँ, लेकिन वह कभी जा नहीं पाए, लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूँगा, इसलिए तो मैं साथ में गंगा जल का यह घड़ा लेकर आया हूँ। बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार सा था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही सारे काम कर रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ उपस्थित भीड़, यहाँ तक कि संत महाराज के शिष्य भी कोई कुछ बोल नहीं सके, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गया। उस बालक का जाने के पश्चात जब लोगों को कुछ सीधी आई तब लोगों ने मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं और वह तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत जी के पुत्र के रूप में आए थे। और तब सबने यह विश्वास कर लिया कि हो ना हो कान्हा जी ही संत महाराज के मानस पुत्र बनकर ही यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कान्हा जी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की अवश्य ही पूर्ण कर लेते।